राहुल और अर्जुन दोनों इंजीनियरिंग के छात्र थे। कॉलेज का नया सेमेस्टर शुरू हुआ था और हॉस्टल में उन्हें कमरा नंबर 309 मिला। कमरा बड़ा था, हवादार और उसमें 3 बिस्तर थे, लेकिन तीसरा बिस्तर खाली था क्योंकि कॉलेज ने फिलहाल तीसरे रूममेट को नहीं भेजा था। हम 2 ही हैं तो ये तीसरा बिस्तर यूं ही पड़ा रहेगा, अर्जुन ने कहा। राहुल हंसते हुए बोला, ठीक है, हमारे बैग फैलाने के लिए जगह और मिल गई। शुरुआती हफ्ते आरामदायक रहे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात राहुल की नींद टूटी। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा घना था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई तीसरे बिस्तर पर करवट ले रहा हो। उसने बत्ती जलाई, लेकिन अर्जुन गहरी नींद में था और तीसरा बिस्तर खाली। अगली सुबह राहुल उठकर तीसरे बिस्तर के पास गया। चादर अस्त व्यस्त थी, जैसे किसी ने रात भर उस पर सोया हो। अर्जुन, तू तो उस पर नहीं सोया था, राहुल ने पूछा। पागल है क्या? मुझे अपना ही बिस्तर तंग लगता है, अर्जुन बोला। दोनों ने इसे हवा में उड़ा दिया। अगली रात दोनों ने ध्यान दिया कि कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। खिड़की बंद थी, पंखा भी बंद था, लेकिन ठंडक बढ़ रही थी। रात के लगभग 2 बजे राहुल की नींद एक धीमी कराह की आवाज से टूटी। इस बार आवाज सीधे तीसरे बिस्तर से आ रही थी। कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई? अर्जुन बोला, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो बिस्तर पर फिर से चादरें सिकुड़ी हुई थीं, तकिया दबा हुआ था जैसे किसी का सिर रखा हो। अब डर घुसपैठ करने लगा था। अर्जुन ने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कमरा 309 के बारे में पूछा। लाइब्रेरी के वृद्ध कर्मचारी ने सुनते ही कहा, वो कमरा तो क्या? अर्जुन ने पूछा। 3 साल पहले वहां एक लड़का रहता था, रोहित नाम था उसका, बहुत शांत स्वभाव का। एक दिन कमरे में ही उसकी लाश मिली, उसी तीसरे बिस्तर पर। आत्महत्या, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। तब से वो बिस्तर किसी के लिए नहीं रखा जाता। अर्जुन सिहर गया। उसने राहुल को बताया तो दोनों ने मिलकर तीसरे बिस्तर की चादर हटाई और नीचे की सतह पर हल्के खून के निशान देखे, धुंधले लेकिन अभी भी मौजूद। अब हर रात तीसरे बिस्तर पर कुछ न कुछ होता, कभी करवट की आवाज, कभी सिसकियां, कभी अचानक गिरती चीजें। राहुल ने एक रात कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की। सुबह वीडियो देखने पर दोनों की रूह कांप गई। वीडियो में बिस्तर पर एक धुंधली आकृति लेटी हुई थी और कुछ देर बाद उठकर कमरे में घूमती दिखी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक फुसफुसाहट, मैं सोने आया हूं, मुझे मत हटाओ। डर अपने चरम पर था। दोनों ने हॉस्टल वार्डन से कमरा बदलने की मांग की। वार्डन ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो दिखाया गया तो वे खुद कांप उठे। 2 दिन बाद दोनों को नया कमरा मिल गया। कमरा 309 को फिर से सील कर दिया गया। तीसरा बिस्तर वैसे ही छोड़कर उस पर एक मोटी चादर डाल दी गई। 3 महीने बाद हॉस्टल में नया सत्र शुरू हुआ। एक नया छात्र आया, नाम था विकास। उसे कमरा मिला, हाँ, वही कमरा 309। जब उसने अंदर प्रवेश किया, 2 बिस्तर पुराने लग रहे थे, लेकिन तीसरे पर नई सफेद चादर बिछी हुई थी और उस पर लिखा था खून जैसे रंग से, मैं अभी भी यहां सोता हूं।